हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के जो मुझे प्रॉब्लम्स आए थे मैं उनको एड्रेस करूँगी और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊँगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट आई टेल यू कि आप मैजिक रोटी मिक्स किस तरह से बना सकते हो और आपके जो बेबी का है वो कौन सी एज से ईटिंग रूटीन फॉलो कर सकता है। अदर देन दैट आप अपने बेबीज़ को कैसे हेल्प कर सकते हो कि वो सारी रात सो सकें। प्रोटीन पाउडर भी आपको बनाना सिखाऊंगी, इसके बेनिफिट्स भी, एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट कोल्ड एंड फ्लू अपने टॉडलर्स के अंदर इन दी अपकमिंग मंथ्स, जो कि सर्दी आने वाली है। तो यहाँ पर जो है वो इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैजिक रोटी मिक्स के इंग्रेडिएंट्स हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो हमारे पास सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ वीट। उसके बाद वी हैव सूजी और फिर सेसमी सीड्स हैं, बादामों का पाउडर है, एंड देन हमारे पास खोपरा है दैट इज़ कोकोनट पाउडर। मैं आपको इनके बेनिफिट्स भी ड्यूरिंग द वीडियो बताऊंगी, बट पहली चीज़ ये है कि आपकी मॉर्निंग जो है उसमें आपने ये मैजिक रोटी शामिल करनी है। अब मैजिक रोटी किस तरह बनानी है, आपने इन सब चीज़ों का पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने रेफ्रिजरेट कर देना, और जब आपने रोटी बनानी है तो आप उसमें एक एग और थोड़ा सा मिल्क शामिल करेंगे। जी, वीट हम इसलिए ऐड करते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं दैट आर एसेंशियल इन द अर्ली ग्रोथ ऑफ फेज़ ऑफ अ चाइल्ड, और सपोर्ट करता है ओरल डेवलपमेंट को, ग्रेट न्यूट्रिशन सोर्स है, और आपके टॉडलर्स को बहुत लंबा टाइम तक फुल भी रखता है। इस पाउडर में हमने सूजी ऐड की है दैट इज़ ईजीली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी ऑफ अ बेबी, और इसीलिए आइडियल होती है कि बेबीज़ और टॉडलर्स के अर्ली स्टेजेस में हम उनको ये इंट्रोड्यूस करवाएं। द सूजी इज़ रिच इन फाइबर एंड हेंस प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन बेबीज़, और इंस्टेंट एनर्जी देता है और एक्टिव रखता है बच्चे को थ्रू आउट द डे। और इसमें जो है वो रीज़नेबल अमाउंट ऑफ आयरन भी होता है जो कि एनीमिया को प्रिवेंट करता है इन टॉडलर्स। में हमने ऐड किया था जी सेसमी सीड्स, जो कि टाइनी सीड्स होती हैं जिनमें प्लेंटी ऑफ फाइबर और प्रोटीन होता है और गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, आयरन एंड जिंक, जो कि हमारे पास अमूमन जो है लो लेवल्स पर होते हैं टॉडलर्स में, तो इनकी डाइट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ये है कि पाउडर भी आसानी से मिल जाते हैं आपको इसके, और ये जो है डाइजेस्ट करने में भी आसानी करता है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 स्पून लिया है पाउडर का, उसमें एक एग डाला है और मिल्क शामिल किया है। तो एग जो है वो वैसे हमें पता है कि सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और कुछ बच्चों को एग की स्मेल से प्रॉब्लम होता है तो इस तरह उनको नहीं होगा। दूसरा, फिर आपने जो है वो देसी घी लेना है। देसी घी जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है बेबीज़ में, और बच्चों की जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। इफ़ यू आर गोना ऐड देसी घी बच्चों के फूड में तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा होममेड देसी घी को तवे पे गर्म करूँगी और वो बैटर जो है वो हम तवे पर डाल देंगे। इस पाउडर में हमने बादामों का पाउडर भी शामिल किया है, तो दैट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और जो इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, तो ये हमारे पास बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स ऑफर कर देता है, और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आलमंड्स में जो है वो जिंक भी प्रेजेंट होता है, विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है फॉर एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट एंड हेल्दी ग्रोथ, और कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, जो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और कैल्शियम प्रोवाइड करता है फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। सो जी, हमने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड किया है जो कि हमारा मीठा टेस्ट देगा इस रोटी को, और इसमें विटामिन सी भी होता है और कैल्शियम भी होता है, और इसमें एक मतलब कोकोनट ऑयल प्रेजेंट होता है जो आपके बेबी की स्किन को सॉफ्ट रखता है और नरिश्ड रखता है। सो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। यू शुड डेफिनेटली ऐड दीज इन द बेबीज़ डाइट। अच्छा जी, ये होगी हमारी सुबह की रूटीन के बच्चा उठा है, आपने उसको रोटी ऑफ़र की। अब रोटी के बाद आपने उसको घर का और खाना ऑफ़र करना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स, मिल्क, जो भी घर में होता है या जो भी आपका बच्चा खुशी से लेता है, बी इट प्रोसेस्ड फूड या कुछ भी बच्चा खा रहा है, दैट्स इट। बिस्किट्स हो ज़्यादा, आप शुगर कंटेंट को देख लें कि कम हो, मगर आप उनको ऑफ़र ज़रूर कराएं। अब हम आते हैं नाइट रूटीन पे, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नाइट रूटीन, जो कि हमारे बच्चों को रात की नींद अच्छी करेगा। तो ये मैजिक रोटी मिक्स आपने रात को उसको दोबारा देनी है। आप उसके ऊपर जो है वो कंडेंस मिल्क डाल लें, क्रीम डाल लें, क्रीम चीज़ डाल लें, न्यूटेला लगा दें, हनी लगा दें, द चॉइसेस आर लाइक एंडलेस। तो आपने जो है वो अपने बच्चे का टेस्ट डेवलप करना है। अगर बच्चा आपका ये सादा नहीं खा रहा तो आप उसको मीठा करके दे सकते हो, किसी तरह बच्चा ये खा ले। ठोस ग़िज़ाएँ आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को दें ताकि उसकी रात की नींद अच्छी हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको रोल करके जो है वो इस तरह के रोल्स में काट दिया था, और ये छोटे छोटे बाइट साइज़ बन जाते हैं और बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। अगर आप
फूड को प्रेजेंटेबल बनाएंगे तो वेरी लाइकली है कि आपका बच्चा उसको खा भी लेगा। उसके बाद आपने जो है वो बच्चे की विटामिन डी इंटेक के ऊपर जो है वो फोकस करना है। आप कोई भी सिरप ले सकती हैं, मैं ये वाला सिरप जो है वो यूज़ करती हूँ। अब इससे होगा ये कि बच्चा जब रात को पेट भर के सोएगा, ठोस ग़िज़ा के साथ सोएगा, तो वो रात को भूख की वजह से ना हिलेगा ना ही उठेगा। तो ये एक फैक्टर होता है कि बच्चा रात को नींद से क्यों उठता है। अब आपने रोटी खिला दी है। द अदर थिंग दैट इज़ वेरी न्यूट्रिशन से फुल होती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है रात को, और बच्चे को ज़्यादा देर तक फुल रखती है, वो बनानास है। आप एक बनाना दे दें, 2 बनानास दे दें, अप टू यू, इतना आपका बच्चा खा लेता है, मगर 2 से ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं देनी चाहिए क्योंकि दैट्स जस्ट टू मच फॉर अ किड। तो यहाँ पर जो है वो बनानास आर एन एक्सेलेंट सोर्स जहाँ पर आपके बच्चे को फुल रहने का हेल्प करता है। नाउ वी आर कमिंग टू द प्रोटीन पाउडर इंग्रेडिएंट्स। आप पिछले वाली स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। आपने इनको डेफिनेटली पील करना है, छिलके के साथ यूज़ नहीं करना। तो आई एम अबाउट टू पील देम। बात यह है कि यहाँ सनफ्लावर सीड्स हम क्यों ऐड करें, बिकॉज दे आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट, फाइबर, प्रोटीन एंड विटामिन ई, जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स एंड सपोर्ट ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज़। तो मतलब इनके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो आपके डाइट में ज़रूर होने चाहिए, बच्चे की डाइट में भी ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए। आपने किसी भी किस्म के 2 ड्राई फ्रूट्स और किसी भी किस्म के 2 सीड्स ले लेने। आई एम टेकिंग है बादाम एंड कैश्यू नट्स, और सीड्स में मैं ले रही हूँ यहाँ पे पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स एंड वाटरमेलन सीड्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि 2 नट्स और 2 सीड्स से ज़्यादा ना हो। तो आपने उनको जो है साफ़ सुथरा करके ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर आलमंड्स की मैंने आपको पहले बेनिफिट्स बता दी हैं। कैश्यूज़ के बेनिफिट्स भी दे आर अमेजिंग। कैश्यूज़ में भी हेल्दी फैट प्रेजेंट होता है, और बेबीज़ के जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिच सोर्स होता है जिंक का, फाइबर का, और ये हेल्दी डाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो आप कैश्यू नट्स को ज़रूर इसमें शामिल करें। लास्टली मैंने इसके अंदर वाटरमेलन सीड्स ऐड किए हैं, जिनको हम चारों मगज़ भी कहते हैं, और इनके जो है वो बेशुमार बेनिफिट्स होते हैं। दे आर पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम और पोटाशियम, जो कि हमारे पास ऑल इन ऑल हमारी बॉडी की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने इनको सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। हल्की हल्की से आपको इसकी फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाएगी, तो आपने चूल्हा बंद कर देना और उनको ठंडा होने के लिए साइड पे कर लेना है। रात को अगर आपको चाहिए कि बच्चे आपके सारी रात सोते रहें, तो मेक श्योर करें कि आपको जो कमरे का टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो। टेम्परेचर जो है वो अगर ख़राब होता है तो बच्चे लाजमी उठते हैं, और मेक श्योर करें उनको फुल स्लीव्स के कपड़े और मतलब लेग्स वाले कपड़े पहना के सुलाएं, ताकि उनकी बॉडी जो है वो कहीं से भी उनको रात को इस तरह की इनसिक्योर फीलिंग ना आए जिसकी वजह से वो उठ जाते हैं। तो कॉटन के बनवा सकते हैं आप, या कोई भी कंफर्टेबल मटेरियल जो आपके बेबी को सूट करता है। उसके अलावा आई एम मेकिंग यू मतलब आई एम टेलिंग यू गाइज हाउ टू मेक प्रोटीन पाउडर। और प्रोटीन पाउडर जो है वो किस तरह यूज़ करना है, ये मैं ब्लेंड करने के बाद आपको बताती हूँ। यू कैन स्टोर इट इन द फ्रिज फॉर लाइक 2 वीक्स, और उसके बाद आप फ्रेश बैच बना सकते हैं। और ये प्रोटीन पाउडर जो है ना वो मैजिक की तरह काम करेगा। जब आप रात को लास्ट मील, जो बच्चे को आपने रोटी भी दे दी है, बनानास खिला दी है, विटामिन डी दे दी है, द लास्ट थिंग यू गोना डू इज़, क्या आपने जो है, अगर वो बच्चा एक साइड पे अच्छा प्रोटीन ले रहा है ड्राई फ्रूट्स का, तो आप अगर थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन दैट। दूसरी बात ये है कि आप बच्चे का जो है वाटर इनटेक उसके सोने के 2-3 घंटे पहले जो है वो कम करते हैं। अगर उसको पानी प्यास लग भी रही है तो आप उसको 1 या 2 घूंट दें, ताकि रात को वो अपना डाइपर कम से कम वेट करे, और उसको रात को वेट फीलिंग कम आए, और उसकी वजह से जो है वो उठे ना। क्योंकि अगर आप ढेर सारा पानी उसको सोने से पहले पिलाएंगे तो वो सारी रात डिस्टर्ब खुद भी होगा, और आपको तो डेफिनेटली करेगा ही करे। तो आपने सॉलिड्स जो है वो उसको 2 दफ़ा तो लाजमी देने हैं। बीच में आपने उसको घर का खाना इंट्रोड्यूस करवाना है। कोई नगेट्स खा रहा है, चिप्स खा रहा है, एनीथिंग दैट ही इज़ ईटिंग, खुशी खुशी आप उसको ज़रूर खिलाएं। आपने सॉलिड्स के ऊपर ध्यान देना है। मिल्क इनटेक को आफ्टर 1 ईयर आपने मिल्क इनटेक को कम से कम करना है, ताकि सुबह उठ के मतलब नैप से पहले दे सकते हैं आप, रात को सोने से पहले दे सकते हैं। ऑल इन ऑल पूरे दिन में आप उसकी मिल्क इनटेक को कम करें, ताकि वो सॉलिड्स की तरफ ज़्यादा आए। विटामिन डी के इनटेक पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, उनकी रेस्टलेस लेग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूध लेना है, उसको नीम गर्म करना है। आपने 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, ये प्रोटीन पाउडर का ऐड करना है, और इसमें शामिल करनी है आपने हल्दी।
हल्दी इज़ लाइक उसको, हल्दी दूध को हम वैसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, और जब आप ये हल्दी शामिल करते हैं बच्चे के दूध के अंदर तो वो जो है वो बच्चे को गर्मी से और सर्दी से बचाता है और कोल्ड एंड फ्लू से बचाता है, और उसकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप इसके अंदर हनी, शक्कर, शुगर जो भी ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो अपना टेस्ट डेवलप कर ले। सो कि आप अपनी जो बच्चे की फीडिंग्स के जो टाइम्स हैं उनको पूरे दिन में डिवाइड करें। ये नहीं कि सारा खाना आप रात को ही खिला रहे हैं और दिन सुबह जो है वो आप कुछ खिला ही नहीं रहे कि मैं तो रात से पहले आप बच्चे को खिलाऊंगा। सो दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क एंड दे शुडंट वर्क लाइक दैट। दूसरा, वेरी लाइकली है कि ये रोटी पहली दफ़ा खाने के बाद आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बट देयर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप इसमें देसी घी ज़्यादा ऐड करो। जब आपने मिल्क देना है बच्चे को, जिस तरह आपने फार्मूला मिल्क देना है, 5 आउंसेस में 5 स्कूप्स हैं तो आप 4.5 स्कूप्स डाल के बच्चे को दोगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरा ये कि अगर आप उसको काऊ मिल्क दे रहे हो तो हाफ़ पानी मतलब जितना दूध है उसके चौथाई हिस्सा जो है वो आप पानी डाल के दे दें। उसके अंदर भी देसी घी का चम्मच एक ऐड करेंगे तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन नहीं आएगी। आई होप कि मैंने सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जो है वो एड्रेस किया और उनके सॉल्यूशंस भी बताएं। इफ़ यू रियली हैव एनी अदर प्रॉब्लम डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें और आपका बच्चा रात को अच्छे से सो गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई रियली वांट टू नो हाउ दिस रेसिपीज़ हैव हेल्प्ड यू एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट एज वेल। सो until next video, take care and Allah Hafiz.